और यंग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में अब चुनाव आयोग का मुद्दा गर्माते जा रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर हमला किया। कहा कि अब शक नहीं, यकीन हो गया है कि आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि अब इसमें कोई शक नहीं बचा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर आयोग की कार्रवाई हो रही है। तेजस्वी ने एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कहा, हमें इस प्रक्रिया से नहीं बल्कि इसके तरीके से आपत्ति है। उन्होंने आरोप लगाया कि दरभंगा में बीजेपी नेताओं के घर पर बैठकर मतदाता फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और इसका वीडियो भी मीडिया को दिखाया। बीएलओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई जगह बिना मिले ही फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी, बातों को सुनिए। हम लोगों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दिल्ली में चुनाव आयोग से हम लोग मिले, बिहार में चुनाव आयोग से मिले, कोई नतीजा जो है सामने नहीं आया। हम लोगों ने बिहार बंद किया है, लोगों को जागरूक किया उनके अधिकार को लेकर के। लेकिन मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता और इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दी, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता और उनके इलेक्शन कमीशन के लोगों ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जवाब नहीं दिया। ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है। एसआईआर जो होता है सबसे बड़ा ड्राइव होता है, जहां मतदाताओं की सूची बनती है, लोगों को जोड़ा जाता है। और चुनाव आयोग तो शुरू में ही नहीं सोचा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाए, और अचानक से जो है आनंद फानंद में एक फरमान निकाल दिया जाता है कि बिहार में एसआईआर कराया जाएगा। तभी हम लोगों को संदेह था कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। और अब तक सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद भी जो ज्ञानेश गुप्ता है वो चुप है। और अद्भुत इस बात का है कि वो अनऑफिशियली मीडिया से मिल रहे हैं। जो चीजें पहले से भाजपा ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने जो तय करके उनको दिया है टारगेट, जो सूची, वही काम में वो लगे हुए हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए जिस तरीके का प्रोसेस, हमको एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं इनके, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और इसी बिहार से लोकतंत्र को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते। इसको लेकर के हम हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। देश भर के जितने बड़े नेता हैं उन सबको भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं, और 19 तारीख को दिल्ली में खड़गे साहब के यहाँ एक बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की है, उसमें भी हम शामिल होंगे और अपनी बात को मजबूती के साथ जो है रखेंगे। अब 3 दिन पहले की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर आया कि 35 लाख नाम हटाए जाएंगे। 3 दिन पहले 35 लाख नाम हटा जाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट है, ये 16 तारीख का है, जिसमें अलग अलग जो बाहर जो लोग हैं
कितना शिफ्ट कर गए, कितना वो हो गए, उसकी जानकारी है। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन जो है प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन जारी करता है और उसमें हूबहू जो सूत्र ने जानकारी दी 35 लाख, यानी 3 दिन बाद वही सर्टेन नंबर्स जो है इलेक्शन कमीशन भी देता है, हटाने की बात करता है। अब मेरा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि इंडियन एक्सप्रेस तो या कोई अखबार में जो है शायद छपा था, जो सूत्र के हवाले से अखबारों में भी छपा 35 लाख का हटने का, जो अखबार में छपा 35 लाख वो 3 दिन पहले छपा। तो पहला सवाल ये होता है कि आप उसके 2 दिन बाद वही नंबर आप दे रहे, यानी प्रोसेस तो ऑन है, जब प्रक्रिया चल रही है तो घटता भी बढ़ता है, तो ना घटा 2-3 दिन में ना बढ़ा है, हूबहू वही नंबर जो है दिया गया है। और सवाल खड़ा होता है कि अभी भी 1 हफ्ता बाकी है, ये जानकारी कहां से आ गई 35 लाख की? अभी भी कई जगह लोगों के पास बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, उनको मौखिक आदेश आया है कि खुद ही साइन करो, खुद ही थप्पा लगाओ और खुद ही अपलोड करो। आप सब लोगों ने, यानी आप लोगों को किसके लिए फ्री किया है? एसआईआर में वोटर देने का अधिकार छीना जा रहा है, इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब वोटर ही नहीं रहेगा, यानी देश का नागरिक नहीं रहेगा, तो उसको क्या लाभ मिलेगा? पेंशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पहली बार। और नकलची सरकार है, नकल करने दीजिए भाई, लोगों का भला तो हो रहा है ना तेजस्वी की आवाज उठाने से। ले जाए सारा श्रेय, उठा करके हम लोग भर देंगे उनके झोली में। क्या मतलब? बात यह है कि 19 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक इंडिया अलायंस के लोगों का कामराज मार्ग में खड़गे जी के आवास पर होने जा रहा है, और हम लोग पूरे विपक्ष के लोग मजबूती के साथ इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की तानाशाही नहीं होने देंगे। उनकी जो दादागिरी है नहीं होने दिया जाएगा। लोकतंत्र को खत्म हम लोग नहीं होने देंगे। जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं लोकतंत्र को खत्म करने का, आप समझ जाइए आप कितने दिन पद पे रहिएगा। और देश का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है आफ्टर 2003 इलेक्शन कमीशन का, और बिहार में केवल चुनाव है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लोग केवल प्रोपेगेंडा न्यूज प्लांट करा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। अरे हिम्मत है तो खुल के आके जवाब दीजिए, उनको जवाब देना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये लोग तो पूरा अस्तित्व मिटाना चाह रहा है। उसके बाद क्या क्या नुकसान होगा लोगों को, यानी राशन कार्ड से भी नाम हट जाएगा, राशन भी नहीं मिलेगा, राशन पेंशन नहीं मिलेगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, किसान सम्मान निधि सब्सिडी इत्यादि सब बंद हो जाएगा अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो। उन गरीबों का शिक्षा में जो छात्रवृत्ति जो मिलता है वो लोगों को नहीं मिलेगा। आवास, वृद्धा पेंशन, जन कल्याणकारी योजनाएं, जितने भी योजनाएं उसका लाभ कोई भी जो है नहीं उठा पाएगा। और जो ये लिस्ट एक बार तैयार हो जाएगा तो इसी लिस्ट से, वोटर लिस्ट से, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले वार्ड मेंबर हैं, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के भी जो है मत जो है कटेंगे। इसी सूची पर पंचायत का भी चुनाव होगा। तो ये बड़ा खतरनाक डिजाइन है और हम सब लोगों को इसमें जागरूक रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। आप देखिएगा कि इनका पूरा टारगेट
हमको जो खबर सूचना मिली है अंदर से 12 से 15% वोटर का नाम जो है इलेक्शन कमीशन काटने की तैयारी कर रहा है। शिफ्टेड वाले कोई स्पष्ट नियम नहीं है। कोई अस्थायी तौर पर 2 दिन भी बाहर रहे या 6 महीना से बाहर है अस्थायी तौर पर, वो सब इसी कैटेगरी में आता है, उनका नाम काट दिया गया। क्या मतलब है? कोई स्पष्ट नीति नहीं है। और दियारा क्षेत्र के लोगों का बड़े पैमाने पे, जो दियर के इलाके में रहते हैं, जो गरीब हैं, बड़े पैमाने पर जो है उनका वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी हो रही है। कितना पार्टी के लोग जो है हर जगह हम लोगों ने सचेत किया हुआ है कि किसी भी लोगों का नाम ना कटे। उसके लिए चाहे विधायक हो, हमारे दल के कार्यकर्ता हो, केवल बीएलओ नहीं, सब लोगों को लगाया गया है। लेकिन यही कंप्लेन आ रहा है कि उनको 1 फॉर्म 2 फॉर्म के बजाय 1 फॉर्म दिया जा रहा है और बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं वो फर्जी तरीके से जो है भरे जा रहे हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया ऑनलाइन जा रहे, सुन तो लो ना भाई जवाब। इफ यू डोंट हैव पेशेंट, आप सुनना ही नहीं है। हाँ, हमको सूचना है, हमको सूचना है। आप लोग का जैसे सूत्र है वैसे मेरा भी सूत्र है। हाँ, वो है हर जगह। हमारे दिल्ली में लोग बैठे हैं ना, वहाँ से। नहीं, आप तो बहुत, इन्होंने क्या अभी बोला कि ऑनलाइन भी ये भर रही थी, लेकिन पहले से ही भरा हुआ है बिना साइन किए हुए। मतलब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते नहीं है क्या? सुना कीजिए। शुक्रिया साथियों, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू।